एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञान है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फूड। तो चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ जरा चलेंगे। ये है हमारे टॉपिक। अगर आप देखेंगे ये टॉपिक है हमारा फूड, भोजन। जैसा कि आप सब जानते हैं, चूंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर ये आपका जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस नहीं आते, चाहे आपके वनडे एग्जाम जितने भी हैं आप उठाकर अगर आप देखेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड डिजीज या फिर डिफिशियंसी डिजीज टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ जरा बात करेंगे। तो भोजन अगर आप देखेंगे, जैसे एक कहीं ना कहीं गाड़ी के लिए जैसे एक ईंधन की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भी एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर एक कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से गाड़ी के लिए जो है पेट्रोल या डीजल जो है वो एक फ्यूल है, सेम उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भी जो भोजन है वो किसका काम करेगा? ऊर्जा का काम करेगा। तो लिख सकते हैं आप, ये पॉइंटर जरूर लिखेंगे आप। ये जो पॉइंटर है कि भोजन जो है वो हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये कहीं ना कहीं फ्यूल की तरह काम करेगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें छोटे बच्चे से लेकर, चाहे आपकी लैक्टेटिंग मदर हैं, चाहे आपका जो ओल्ड एज लोग हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स में या नेबर्स में हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि हर किसी की जो फूड रिक्वायरमेंट है क्या वो सेम है क्या? तो जो है फूड रिक्वायरमेंट इन सेंस कि फूड को अगर हम और डिटेल में अगर हम जाते हैं तो इनके ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी घटक होते हैं। जैसे अभी हम आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फूड के अंदर में अगर आप देखें, अगर आप कंपोनेंट्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उनमें अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा जो बच्चा है वो धीरे धीरे अगर ग्रो करता है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है, पोषक पदार्थों की जो ज़रूरतें हैं उसकी अलग है। एक लेक्टेटिंग मदर अगर है जो बच्चे को फीड कराती है तो उनको अपने लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, छोटे बच्चे के लिए भी चाहिए। जो लोग ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या पोषक पदार्थों की जरूरतें अलग अलग है। तो हर एक इंसान की जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं पोषक पदार्थों के अगर नजरिए से अगर देखा जाए तो सबको कहीं ना कहीं अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो उन सब चीजों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। तो चलते हैं जरा हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ कुछ और चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर आप सब्जी बनाते हैं तो मान लीजिए आलू की सब्जी बनानी है तो मुझे उसमें ऑयल भी चाहिए, मुझे उसमें जीरा भी चाहिए। जिस चीज की सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी बनानी है तो मुझे आलू भी चाहिए। तो खाना बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट की जरूरत हमें पड़ती है। करेक्ट है। और साथ के साथ में अगर आप देखेंगे जो फूड का जो सोर्स भी है हमारे लिए, अगर आप देखेंगे कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं। प्लांट में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, वो कहीं ना कहीं क्या है, सब्जियों का एक आप कह सकते हैं पत्तियां हैं, जो हम पत्ती जो है हिस्सा है जिसको हम खाते हैं। तो जरा चलते हैं, जरा कुछ और डिटेल में हम यहाँ बात करेंगे। तो ये है आपके पास में इंग्रेडिएंट संगठन के लिए। तो भोजन बनाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जी हो गया, नमक हो गया, मसाला हो गया। ये सारे पोषण हमें कहीं ना कहीं पता है, तेल, पानी। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए? इंग्रेडिएंट या संगठक। खाद्य पदार्थों के सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या हो जाएंगे? सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड में अगर आप देखते हैं तो यहां से आपको साफ साफ समझ में आ जाए, कुछ ऐसे यहाँ हैं जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं, कुछ ऐसे आपके फूड हैं जो आपको एनिमल से मिलते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। तो जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर खाद्य पदार्थों का सोर्स, स्रोत बोलते हैं या फिर सोर्सेज ऑफ फूड बोलते हैं। दो तरीके से हमें मिलती है, एक हमें प्लांट से मिलता है, दूसरा हमें जंतुओं से मिलता है। जो प्लांट से मिलता है, गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति थी, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है? पौधों से। जंतुओं से अगर बात करेंगे तो उदाहरण में अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। ठीक। इसके अलावा अगर हम पौधों के खाने वाले भाग, ये एक ऐसा हिस्सा है, मैक्सिमम वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए आलू जो है वो जड़ है या तना है, या आलू के कौन से हिस्से को हम खाते हैं, जड़ को या तने को, तो मैक्सिमम जगह पर इवन एसएससी के एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में, या फिर बीपीएससी के लिए, इवन स्टेट पीसीएस के लिए भी अगर आप देखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, आलू क्या है यहाँ पर? ये आपका कैसा है?
तना, आलू का तना वाला हिस्सा होता है जो हम खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा हुआ। तो कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग के खाए जाते हैं, इन्हें ही खाने योग्य या फिर एडिबल पार्ट कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मूली है, मूली के नीचे का हिस्सा भी खाते हैं और मूली के जो पत्ते हैं वो भी खाते हैं। तो कई ऐसे प्लांट होंगे जिनके हम दो हिस्से भी खाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जरा, तो इसके पास कौन कौन सी चीजें होंगी, जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भागे होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जरा, आलू का तना खाया जाता है, ये 100% श्योर होगा, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देते हैं। ठीक। दूसरा, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। एक चीज और बताती हूँ यहाँ से, जितने भी टैप रूट वाले आपको मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे भी, जैसे आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, जिनके जड़ में भोजन जो होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, है ना। इसी वजह से कहीं ना कहीं गाजर जो होता है, बोलते हैं विटामिन ए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जिनके अंदर जड़ में फूड स्टोर होगा, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू हमेशा बहुत अच्छी होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। तो ये हो गया, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है। लौकी का फल मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे मैम वैसे तो लौकी सब्जी, आप फल क्यों बोल रहे हैं? हमारे लिए सब्जी है, पौधे के हिस्से के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पौधे के खाने योग्य भाग, पौधे के अंदर जो लौकी है वो उसका फल। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। पालक का पत्ता खाया जाता है। ठीक। तो ये हो गया, कुछ कुछ चीजें हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। आगे अंकुरण यानी जर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बीज से शिशु पौधे के उगने को ही हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा, जब चने का अंकुरण अगर हो रहा है, या फिर मूंग दाल, साबुत मूंग होती है, जब उसको भिगो के रखते हैं, फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन हो रहा होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ठीक, ये ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं पौधे के खाए जाने वाले भाग। अब ये ध्यान रखिए, ये तो मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपने देखा ही देखा होगा। करेक्ट है, तना, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, कुछ भी कर लो जरा ये जरूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप, आलू, प्याज। एक दो चीज और बताती हूँ, आलू को अगर कई दिनों तक घरों में अगर रखा हुआ होता है, आपने देखा होगा थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा पोर्शन निकलता है। सेम वही चीज प्याज के साथ भी हो रही होती है। कैसे भी करके किसी भी ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा, बट ध्यान जरूर रखिएगा कि पौधे का तने वाला हिस्सा जो हम खा रहे हैं वो किसका है, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। जितने टीचिंग एग्जाम है उनका फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, ध्यान रखिएगा। जड़ का मैंने अभी आपको बताया, जितने पौधों की जड़ हम खाते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। विटामिन ए बहुत अच्छा, गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा है, मूली, शलजम, शकरकंद, चुकंदर, चुकंदर जो हीमोग्लोबिन कम होता है, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आयरन की अगर कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम है, तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई आप चुकंदर जो का इनटेक आप करिए, नेचुरल तरीके से अपना हीमोग्लोबिन आप बढ़ाइए। तो ये आपका चुकंदर, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होगी। ठीक। इसके अलावा पत्ते हम किसके खाते हैं, पालक, बंद गोभी, इसके अलावा जो है आपका सरसों, और इसके बथुआ, मेथी, मूली, चना। ठीक है। इसके अलावा इसकी जगह पे हम यहाँ पर ना पत्ता गोभी भी कर सकते थे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो बंद गोभी है या फिर ये पत्ता गोभी लिखा होगा, ये ध्यान रखिएगा। फूल वाले में हम क्या करेंगे, गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन। बीज में चना, मक्का, चावल, गेहूं, यानी पौधे के कौन से हिस्से को हम खा रहे हैं, ये वही वाला पॉइंट है। अब यह देखिएगा, फल, सेब, केला, टमाटर। आप बोलोगे मैम यहाँ टमाटर क्यों लिखा है, टमाटर हमारे लिए सब्जी है, पौधे के लिए फल है, ये ध्यान रखिएगा। तो टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला। कुछ पौधे के एक से ज्यादा भाग भी खाते हैं, जैसे जड़ और पत्ते आप किसके खाएंगे, मूली के, है ना, ये ध्यान रखेंगे। फूल और फल, केला और सीताफल, बीज और पत्ते, चना, मेथी, सरसों, तना और पत्ते, लहसुन और प्याज। ठीक। अब आते हैं जरा नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट पे बात करेंगे, जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ। ये भी हमें साफ साफ समझ में आता है, दूध, दही, मक्खन, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। तो ये भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। अब चलते हैं हम कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी कि खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ को वो ग्रहण कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आता है हर्बीवोर्स शाकाहारी, मांसाहारी कार्निवोर्स, और ये आते हैं आपके ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी आते हैं। तो अब हमने जैसे यहाँ पर देखा है आपका हर्बीवोर्स के बारे में, यानी जो शाकाहारी हैं, वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद को ही खाते हैं वो कहलाते हैं आपके शाकाहारी। ये हमें साफ साफ समझ में आता है, गाय, हिरण, भैंस और खरगोश हो गए आपके, है ना। इसके बाद हमने देखा मांसाहारी यानी कार्निवोर्स के बारे में, तो वो जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, जैसे शेर और बाघ। सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स में हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये लोग पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे हम इंसान हो गए वो ओमनिवोर्स है, लेकिन
अगर आप इसमें देखेंगे कुछ एग्जाम्पल ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे क्या पूछेगा, कौवा के बारे में। कौवा को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सर्वाहारी, साथ साथ बिल्ली को देखिए दूध भी पीती है और साथ के साथ कहीं ना कहीं छोटे मुर्गी के बच्चे हैं उनका भी शिकार कर लेगी। इसके अलावा कुत्ते के साथ में भी सेम यही होता है कि वो भी आपके साथ यही होगा कि आपका जो दूध है वो भी, और कई जगह जो है इस तरीके से भी वो भी शिकार कर लेते, तो ये ध्यान रखेंगे। मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, बिल्ली, ये सब क्या हो गया, सर्वाहारी, ध्यान रखिए। अब आते हैं फूड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जरा जब हम फूड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जरा ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर जो 5 कंपोनेंट्स है ना उनके बारे में जरा मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, करेक्ट है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, फैट यानी वसा, ये हमें क्या देगा, एनर्जी यानी ऊर्जा। दोनों में अंतर क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आप ध्यान से समझिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और आपका 1 ग्राम फैट लेते हैं यानी वसा लेते हैं, तो जो डबल एनर्जी है वो कहां पर मिलेगा आपको, फैट में। दोगुनी एनर्जी किस में मिल जाएगी आपको, डबल एनर्जी इसमें मिलेगी फैट में, ये ध्यान रखिएगा। जब हम फास्ट रहते हैं, हम कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, तब हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहां से मिलेगा, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है वहां से मिल जाएगा। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब बात करते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल है, तो ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, प्रोटीन की। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पर, ये है आपके पास विटामिन और मिनरल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, विटामिन और मिनरल जो है बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, विटामिन और मिनरल बहुत कम मात्रा में जरूरत है बट जरूरी है। विटामिन की चूंकि अपनी एक फैमिली है, विटामिन ए बी सी डी ई के, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और मिनरल, मिनरल भी हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए बट चाहिए ही चाहिए होगा। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, इसको हम फर्दर और भी क्लासिफाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को भी अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि ये ऐसे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ था कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, और ये मेरे पास क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा फैट, और ये हो गया प्रोटीन। ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी इनकी मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा जरूरत पड़ती है। विटामिन और मिनरल हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कम मात्रा में हमें इनकी जरूरत पड़ती है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, विटामिन और मिनरल हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट कम मात्रा में जरूरत पड़ेगी। और ये क्या करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। आपने कोविड टाइम में देखा होगा मल्टीविटामिन की जो दवाइयां हैं, फ्लू जब चल रहा होता है तो मल्टीविटामिन की दवाइयां लेते हैं। मिनरल्स के लिए आयोडीन की कमी अगर हो जाए, नमक देखते हैं उस पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन चाहिए, नहीं चाहिए होगा तो उसकी वजह से घेंगा हो जाएगा। फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए हड्डी के लिए, दांतों के लिए, आ रहा है समझ में, तो ये है। तो क्विक रिव्यू में अगर आप जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने अभी आपको बताया, शरीर को क्या मिलेगा, ऊर्जा, कहाँ से, चावल, गेहूं, बाजरा, आलू, मक्का, शकरकंद, गन्ना, आम, पपीता, ये सब इसके मुख्य सोर्स है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य पोषक तत्वों से ज्यादा होती है, करेक्ट। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए इनका टेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जो स्टार्च है इसका परीक्षण करने के लिए आप क्या लेते हो, तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालकर खाद्य पदार्थ को मिलाया, अगर उनका कलर नीला या काला हो गया तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर मंड या फिर स्टार्च अवेलेबल है, काम खत्म। ठीक, इसके आगे देखिएगा जरा नेक्स्ट पर, ये आपके पास है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो एनर्जी देते हैं। गर्मी के टाइम पे गन्ने का जूस आपने देखा होगा, आम आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें, शकरकंदी अगर देखेंगे इससे भी एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है ना। फिर हमने देखा प्रोटीन वाला। प्रोटीन हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शरीर की वृद्धि के लिए, मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग में प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी लेते हैं। बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, करेक्ट है। कहाँ पर मिलेगा प्रोटीन, सोयाबीन, जितनी दलहनी फसलें होती हैं, इसका रिलेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। वातावरण की नाइट्रोजन को वो फिक्स करेगा, वो दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। जब हम दालों को खाते हैं तब हमें वो प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में,
तब जाके हमारी बॉडी को नाइट्रोजन का कंटेंट यानी जो प्रोटीन है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी को मिलेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट ये मैं जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाऊंगी आपको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है, यहाँ पर जो दलहनी फसलें हैं उनके अंदर में प्रोटीन मिलता है, करेक्ट है। इसके अलावा इनके जो पादप स्रोत है, जबकि दूध, दुग्ध उत्पाद और ये सारी चीजें, अंडा, मांस, मछली, यह सब आपको पता होगा, ये जंतु स्रोत है। वेजिटेरियन में सबसे अच्छा प्रोटीन आपको किसमें मिलता है? सोयाबीन में। प्रोटीन के टेस्ट में अगर आप देखेंगे, जल, तत्पश्चात यहाँ पर देखा जैसे प्रोटीन खाद्य पदार्थ के चूर्ण में जल मिलाया आपने, कॉपर सल्फेट, ये क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टीचिंग एग्जाम में। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का अगर विलयन डालकर किया गया तो खाद्य पदार्थ का रंग अगर बैगनी हो जाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन जो होगा यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोटीन की कमी से प्रॉब्लम क्या होती है? ग्रोथ कई बच्चों की रुक जाती है, वृद्धि का रुकना, चेहरे में सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिस जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्ची डाइट नहीं मिल रही है। फिर अभी हमने डिस्कस किया फैट के लिए, मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल रही थी और वसा यानी फैट से भी मुझे एनर्जी मिल रही थी, लेकिन यहाँ डबल एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए 1 ग्राम फैट लीजिए, डबल एनर्जी किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी आपको। अच्छा, ये किसमें है? मूंगफली, नारियल तेल। अब ये ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि फैट लोगों को लगता है फैट नहीं चाहिए, फैट भी हमें चाहिए बट बहुत लिमिटेड मात्रा में चाहिए, करेक्ट है। तो ये आपके पास हो गए कौन कौन से प्लांट के सोर्सेज हैं, कौन से आपके एनिमल सोर्सेज है। और वसा की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ने लग जाएगी तो मोटापा होने लग जाता है, ठीक। वसा के परीक्षण के लिए आपने मूंगफली ली या फिर कोई ऐसी चीज ली जिसके अंदर में ऑयल है, उनको ऊपर प्रेस करेंगे तो बटर पेपर में या फिर पेपर में आपका ऑयल कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो उससे पता चलता है इसके अंदर फैट है। बहुत आसान सा तरीका है। इसके बाद फिर हमने देखा ये आपकी जो विटामिन की फैमिली है, विटामिन की फैमिली के लिए ना मैं आपको एक दो चीज बता देती हूँ, या ध्यान रखिएगा। जनरल, इन जनरल अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखेंगे विटामिन के लिए विटामिन ए दिखा देती हूँ, आप कुछ करे या ना करे इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? देखो, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रतौंधी। विटामिन बी, बी, बी यहाँ हो गया, बी फॉर बेरी बेरी, याद रखने का तरीका, बी से बेरी बेरी। विटामिन सी खट्टे फलों में होगा, शिकंजी पीते हैं उसके अंदर खट्टे फल होते हैं, आपने नींबू को निचोड़ा, ये क्या हो जाएगा? विटामिन सी स्कर्वी। यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी दिख रहा है। विटामिन डी, धूप की रोशनी में 10 से 15 मिनट बैठेंगे, विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर में अच्छा खासा मिल जाएगा। जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको भी 3 से 5 मिनट डॉक्टर अगले दिन से ही रखने को बोलता है ताकि धूप की रोशनी उनको मिले, विटामिन डी उनको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स छोटे बच्चों में होती है, ऑस्टोमलेशिया बड़े लोगों में। विटामिन ई से प्रजनन संबंधी समस्याएं, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, ये होते हैं रिलेटेड इश्यूज। और विटामिन के में ब्लड क्लॉट इश्यू, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग इश्यू, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, करेक्ट है। ये सारी चीजें कुछ करिए ना करिए ये जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, आप ये बताइए इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? फैट सॉल्युबल, फैट का मतलब वसा में घुलनशील, वसा में जो घुलनशील है उनके बारे में आपको बताना है, करेक्ट है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वसा में यानी फैट के अंदर कौन घुलनशील, तो ये जरा देखेंगे, के ई डी ए, कीड़ा यहाँ पर कर सकते हैं, के ई डी ए जो है वो आपकी किस में हो जाएंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगे यहाँ पर, जो जल में घुलनशील है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं वाटर सॉल्युबल, पानी में जो घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, बड़ा आसान तरीका है इसको समझने का। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा बी और सी, बचा कौन? बी और सी। याद करने का तरीका, नींबू का जब हम शिकंजी बनाते हैं आपने देखा होगा, तो जब नींबू का जो रस है वो आसान से पानी में घुल जाता है, जब शिकंजी बनाते हैं तो उसमें अलग से उसके पार्टिकल थोड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आया वाटर सॉल्युबल है, तो बी और सी यहाँ हो गए, कीड़ा यहाँ हो गए। फैट सॉल्युबल और ये आपके पास में पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हो जाएंगे? आपके बी और सी हो जाएंगे।
करेक्ट है भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये है विटामिन, और ये है आपके पास में विटामिन की फैमिली, और साथ के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, जो आपके ये आपके डिजीज हो जाएंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। ऑल दो मैं डिजीज का एक अलग से एक टॉपिक लूंगी, बस अभी मैंने हल्का सा थोड़ा सा ग्लिम्स देने की कोशिश करी है ताकि आप सारे बच्चों को कहीं ना कहीं समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे एक चार्ट भी है। ये विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। ये पेपरों में पूछ लिया जाता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस। और विटामिन बी की कमी से क्या होगा, पेरीबेरी। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लोविन बोलते हैं इसको हम। ये इनके सोर्सेज हैं। ये आपके पास किलोसिस नाम की बीमारी है। B3 नियासिन, ये इनके सोर्सेज हैं। पेलेग्रा, कमी के प्रभाव से आपका पेलेग्रा होता है। नेक्स्ट हमने देखा विटामिन B5, जिसको हम पेंटोनेथिक अम्ल बोलते हैं। सोर्सेज, वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफेद होना, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव। B6 पायरिडॉक्सिन, इनकी कमी से रुधिर छिड़का यानी एनीमिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आयरन की कमी से एनीमिया। चर्म रोग, पिंशी अठन, जो आपके मस्कुलर में पेन होगा। B12 साइनोपोब्लोमिन, रुधिर क्षमता, तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं वो होगा। B7 BH, यहाँ पर बायोटिन हम बोल रहे हैं। चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये होता है। और ये आपके सोर्सेस हैं, ऑलरेडी मेंशन किया, इसीलिए किया ताकि आप आराम से कर सकें। ये हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड, यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी। रुधिर की कमी या वृद्धि का अवरोध होना या रुक जाना। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। अब है ये आपके वसा में घुलनशील, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फैट। ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपका है विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। कॉर्निया, त्वचा, कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, जो मैंने अभी आपको बताया, वृद्ध होना, ये सारी चीजें। फिर हमने देखा विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इनकी वजह से ऑस्टोमलेशिया विस्क में, रिकेट्स, छोटे बच्चों में, इसको सूखा रोग से भी नाम जाना जाता है। ये आपका विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं विटामिन ई टोकोफेरॉल। जनांग, पेशियां कमजोर, जनन क्षमता की कमी, बता चुकी हूँ आपको। विटामिन के की कमी, विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, पिलोकिनॉन। चोट लगने पर रुधिर का थक्का, न जमने से अधिक रक्त रिसाव होना, ब्लड क्लॉट नहीं होगा इसमें। और जब हम मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें समझ में साफ समझ में आता है, मैंने आपको बताया इनकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर में बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है, बट जरूरत पड़ती है। तो ये शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। करेक्ट है, बहुत कम मात्रा में चाहिए बट चाहिए। तो ये था हमारे लिए। और इसके अलावा जैसा कि अभी हमने देखा था, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन, ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं चाहिए थी। इसमें जो मुझे मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है फाइबर का और वाटर का। फाइबर जो होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अभी आपको एक पॉइंट बताना है कि फाइबर जो होता है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए फाइबर कोई न्यूट्रिएंट देता है क्या? कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा, बट फिर भी हमारे लिए जरूरी है। कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा ये, फिर भी ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। लिख देती हूँ आपको, नो न्यूट्रिएंट। फिर भी ये हमें जरूरी है, क्यों? ताकि जो हम खाना खा रहे हैं एटलीस्ट उनसे अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। इसीलिए जो सैलेड खाते हैं या फिर हम कोई चीजें या छिलके वाली चीजें खा रहे हैं, उनसे हमें फाइबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। करेक्ट है। वाटर के लिए, तो वाटर भी हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा उसके लिए, और साथ के साथ जैसा अभी हम देख रहे थे यहाँ अवशोषण के लिए भी। तो यहाँ देखेंगे, पहले फाइबर देखते हैं। रेशे पोषक पदार्थ न करने पर शरीर से पचे हुए पदार्थ को बाहर निकालने के लिए साबुत अनाज, दालें, जो आलू, ताजे फल, सब्जियां इनके प्रमुख स्रोत हैं। वाटर के लिए भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट उनके अवशोषण के लिए सहायक होंगे। साथ ही साथ मूत्र पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ जितने भी हैं, इनका भी, क्योंकि बॉडी से वेस्ट निकलना जरूरी है। पेय पदार्थों के अलावा खाद्य पदार्थों में भी मजबूत होगा, और साथ के साथ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भी जरूरी है। तो ये था, ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करना था। तो यहाँ तक ही मुझे यहाँ पर इस वाली क्लास में आपसे डिस्कस करना था। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।